नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं विश्व प्रेम न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने राजनीति को और भी दिलचस्प बना दिया है। योगी आदित्यनाथ जो अपने प्रभावशाली चुनावी प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, दिल्ली में कुल 14 रैलियां करेंगे। उनकी रैली का इतिहास देखें तो हरियाणा और महाराष्ट्र में उन्होंने भाजपा के लिए शानदार सफलता दर्ज की थी। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में भी उनकी मौजूदगी भाजपा के लिए जीत की गारंटी बनेगी? आइए सियासी समीकरण को गहराई से समझते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा दांव खेलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रचार अभियान में उतारा है। योगी आदित्यनाथ जो अपने तेज तर्रार भाषण और हिंदुत्ववादी छवि के लिए जाने जाते हैं, कुल 14 रैलियां करेंगे। भाजपा की उम्मीदें इस बार उनके चुनावी प्रभाव से जुड़ी हैं, क्योंकि योगी की अब तक की रैलियों का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। चुनावी रिकॉर्ड का विश्लेषण हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ की रैलियों की सफलता को समझने के लिए बेहतरीन उदाहरण है। हरियाणा में उन्होंने 14 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से भाजपा ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की। इस प्रकार उनकी रैली की सफलता दर 64% से अधिक रही। महाराष्ट्र में उनका प्रदर्शन और भी प्रभावशाली रहा। उन्होंने 30 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से 22 पर भाजपा विजयी रही, यानी 85% सफलता दर। योगी के आक्रामक प्रचार और उनकी हिंदुत्व आधारित छवि ने भाजपा को इन चुनावों में मजबूती प्रदान की। दिल्ली चुनाव में योगी का महत्व दिल्ली का चुनाव भाषण के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पार्टी यहां लंबे समय से सत्ता में नहीं आई है। मुख्यमंत्री योगी की एंट्री भाजपा की रणनीति को मजबूती देती है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से कड़ी टक्कर का सामना कर रही है। योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में भाजपा के कोर एजेंडे जैसे राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास को प्रमुखता देते हैं। दिल्ली में उनकी रैली से भाजपा को उम्मीद है कि यह मुद्दों को धर्म और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर केंद्रित करने में मदद करेगा। बटेंगे तो कटेंगे का संदेश योगी आदित्यनाथ की रैलियों में दिए गए नारों का विश्लेषण करना भी महत्वपूर्ण है। हरियाणा और महाराष्ट्र में उनका नारा बटेंगे तो कटेंगे काफी लोकप्रिय हुआ। इसका उद्देश्य भाजपा के वोट बैंक को एकजुट करना और विरोधी दलों के समीकरणों को तोड़ना था। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में यह नारा मुस्लिम बहुल इलाकों और जातिगत समीकरणों के बीच भाजपा के समर्थकों को एकजुट करने का प्रयास हो सकता है। भाजपा की रणनीति और योगी की भूमिका। दिल्ली का सियासी रण भाजपा के लिए बेहद खास है, क्योंकि पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में लंबे समय से अपनी सत्ता का सपना पूरा नहीं कर पाई है। भाजपा की रणनीति यहाँ पर दो धारी है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास के एजेंडे को प्रमुखता दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को हिंदुत्व और सांस्कृतिक एजेंडे को धार देने के लिए उतारा गया है। दिल्ली के चुनावी गणित में योगी आदित्यनाथ की रैली भाजपा के लिए लाभकारी साबित हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भाजपा का प्रदर्शन अब तक कमजोर रहा है। योगी की अपील का प्रभाव उन इलाकों में ज्यादा हो सकता है जहां हिंदुत्व की गहरी जड़ें हैं। भविष्य की ओर नजर। दिल्ली में भाजपा के लिए यह चुनाव न केवल वर्तमान राजनीति बल्कि भविष्य की योजनाओं के लिए भी अहम है। योगी आदित्यनाथ की रैली भाजपा के लिए न केवल वोट जुटाने का माध्यम है, बल्कि कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का भी जरिया है। दिल्ली में अगर योगी का जादू चलता है तो यह भाजपा के लिए लंबे समय तक प्रभाव डालने वाला साबित हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री भाजपा के लिए एक बड़ा दांव है। उनकी पिछली रैलियों की सफलता ने उन्हें विजय की गारंटी बना दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या दिल्ली का सियासी गणित भी उनके पक्ष में झुकता है या नहीं। दिल्ली का सियासी रण और दिलचस्प होने वाला है और इससे जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपके लिए जरूरी है। आपका वाईफाई रात में बंद करने का निर्णय कई कारणों पर निर्भर करता है, लेकिन यह सच है कि इसके सुरक्षा या स्वास्थ्य लाभ बहुत सीमित हैं। रेडिएशन से सुरक्षा। वाईफाई सिग्नल बहुत कम पावर प्ले रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं, जो वैज्ञानिक शोधों के अनुसार मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है। हमारे आसपास मोबाइल फोन, टेलीविजन और माइक्रोवेव जैसे उपकरण अधिक शक्तिशाली विकिरण उत्सर्जित करते हैं। डेटा सुरक्षा। वाईफाई बंद करना डेटा चोरी के खतरे को कुछ हद तक कम कर सकता है, लेकिन आधुनिक राउटर में WPA3 एन्क्रिप्शन जैसी तकनीकें पहले से ही काफी सुरक्षित हैं। बेहतर समाधान। अपने राउटर की पासवर्ड को मजबूत रखें। राउटर पर फायरवॉल और अन्य सुरक्षा उपाय सक्रिय करें। रेडिएशन से बचने के लिए उपकरणों का विवेकपूर्ण उपयोग करें और सोते समय फोन को दूर रखें। यह आदतें वाईफाई बंद करने की तुलना में ज्यादा प्रभावी साबित हो सकती हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज।